दिल्ली सीमेंट फैंस इसके पहले 3 सेवाओं में काम कर चुकी है। उन चीजों को वही इस्तेमाल करे। अगर किसी को कृषि मंत्री बनाना है तो किसान के बेटे को अगर कृषि मंत्री बनाएंगे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मेरी गुजारिश है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से सरकार इसको छोटा रोजगार हमारे को मिल रहा था निष्काम सेवा का करते करते, ठीक है, और आज उस पर भी हमारा कौन चलाएगा? ये सरकार चलाओगे? हमारा मजदूर बना के रख दिया। हम तो किसी दिल्ली सीमेंट फैंस इसके पहले 3 सेवाओं में काम कर चुकी है, ठीक है। पहले सेवा आर्मी में काम किया, दूसरा दिल्ली पुलिस के साथ में काम किया, पुलिस वालों के साथ में काम किया, कहीं की भी है दिल्ली सीमेंट फैंस, और तीसरी बार ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आया। मेरी सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि उन चीजों को वही इस्तेमाल करें। अगर किसी को कृषि मंत्री बनाना है तो किसान के बेटे को अगर कृषि मंत्री बनाएंगे तो उसको पता होगा कि किसी फसल में क्या रोग लग रहा है, वरना किसी राजा को हम कृषि मंत्री बना देंगे तो वो नहीं बता पाएगा। इसलिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मेरी गुजारिश है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से सरकार इसको अलग करके पुनः उसी जो विभाग में ये हमारी संस्था काम कर रही थी उसी में दोबारा से जोड़ दिया जाए। किसी भी संस्था में जोड़ दे, चाहे आर्मी के साथ में जोड़ दे, चाहे आईपीएस के साथ में जोड़ दे, और चाहे हमारे डीजी डायरेक्टर को बना दिया जाए इसका डायरेक्टर, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अलग कर दिया जाए। हमारे साथ में सर जुड़े हुए हैं। सर क्या कहना चाहते हैं? आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम चित्रसेन है जी। मैं ये कहना चाहता हूँ दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी अधिकारी ये कह रहे हैं भाई सिविल डिफेंस निष्काम सेवा के लिए है। आज ये छोटा रोजगार हमारे को मिल रहा था निष्काम सेवा का करते करते, ठीक है, और आज उस पर भी लात मारे वो मार दी। अब हमारी एज देखो, एज के हिसाब से हम कहाँ नौकरी कर पाओगे? बिल्कुल, पहली बात ये है। दूसरी बात, सिविल डिफेंस एक निष्काम सेवा क्यों रहेगी भाई? छोटा रोजगार भी बच्चा के लिए मिलेगा खर्चे के लिए, तभी तो कुछ कर पाओगे। अब उसमें निष्काम में लगे रहेंगे तो कब तक हमारा घर कौन चलाएगा? ये सरकार चलाओगे हमारा घर? ये कुछ कर नहीं रही। हमारे को तो इन बंद मजदूर बना के रख दिया। हम तो किसी खाते में ना छोटे। कोई भी बताओ आज किसी से बात करें वो यो का देश निष्काम सेवा है। निष्काम सेवा कब तक करेंगे? नहीं, निष्काम सेवा तो है, मैं मानता हूँ कि निष्काम सेवा थी, लेकिन जब उनको वेतन भत्ता दिया गया तो अब वो निष्काम नहीं रह गया। अब जब वेतन भत्ता दिया गया, नौकरी मिल गई इनको, नौकरी के साथ में ये लोग कर रहे थे काम, लगातार 8 साल से इन लोगों ने स्ट्रगल किया और आज इनको बेरोजगार कर दिया गया। यहीं पर बेरोजगारी आ जाती है जब आप लोगों को वेतन देने के बावजूद में भी आप लोगों को हटा दिया जाता है, वो भी दिवाली से कुछ समय पहले। देखिए, ये तो सरकार ने सरासर हमारे साथ एक बहुत बड़ा अन्याय कराया है। जो हमारे को निकाला गया है, जब 8 साल से हम लग रहे थे, निष्काम सेवा कर ली थी तो 8 दिन लगा के, महीना लगा के हटा देते। बिल्कुल, 8 साल से क्यों लगा रहे थे? क्यों इतना वो कर रहे थे हमारे ऊपर? और आज जब सारे बच्चा की एज निकल चुकी, हमारी देखो, हमारी क्या एज 50 साल होगी, हम किसके घर जाएं? ये बच्चे सारे और एज हो गए, कहाँ जाएं? सारे बेरोजगार करके बैठा दिए। बताइए, 18 साल से लेकर, जब 18 साल की उम्र होगी उससे पहले तो कोई नहीं लगा होगा ना? 18 साल के बाद लगे होंगे। 18 से लेकर के और 8 साल आप ये लगा लो, 28 साल के हो गए। 28 साल हो गए, 26 और 27 साल के अंदर में नौकरी मिल सकती थी, उसके बाद में नहीं मिलेगी। 27 साल के बाद नौकरी। क्या लगता है आपको कि दिल्ली सरकार हो या चाहे केंद्र सरकार, ये क्या बेरोजगार बनाने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है? देखो, सरकार की एक बड़ी पॉलिसी चल रही है, अब देश के अंदर गरीबी फैलाओ, गरीबी फैलाओगे तो तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगे। अब उस मुद्दे पे लेके जा रही सरकार, हमने लड़ाई दोनों सरकारों की बस रहे हैं। हमारे को बेरोजगार बना जा रहा है। भाई ये बेरोजगार बनाओगे हम क्यों भागेंगे इन सरकार के पीछे? और बहुत सरकार है ना, तो नोटा पट्टी डाल लेंगे, हम क्यों डाल लेंगे इनका वोट? ठीक है, वोट जब डाल लेंगे, जब हमारे लिए काम करेंगे, हमारे को रोजगार देंगे, हमारे रोजगार की बात करेंगे। आज ये मार्शल नहीं है, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे जो सिविल डिफेंस में भर्ती हो गए हैं, 250-300 रुपये सरकारी फीस देकर वो भर्ती हो गए हैं। गवर्नमेंट के पास फंड जा रहा है और आज गवर्नमेंट के उस फंड से इनको एक छोटा वेतन भत्ता दिया जा है, सैलरी नहीं दी जाती, वेतन भत्ता दिया जा है। आज उसके ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं कि नहीं, हम तो ये निष्काम सेवा हम ये भी नहीं देंगे, इनको घर बैठाओ। क्यों बिठा रहे हैं भाई? ये बात सरकार हमारे साथ बिल्कुल एक न्यायपूर्ण रवैया अपना कर रही है और हमारे को बंद मजदूर बनाना चाह रही है और मजदूर बना करके कहीं ना कहीं खत्म करना, धीरे खत्म करना। 8 साल हो गया, अब इनकी 27 के पार उम्र हो गई है। अब इन लोगों को नौकरी कहीं नहीं मिलेगी, अब ये लोग बेरोजगार हैं, क्योंकि वैसे भी रोजगार यही काम। आप बता दीजिए मुझे, हर जगह पूरे दिल्ली के अंदर में आप कोई से भी यूट्यूब के ऊपर में वीडियो उठाइए, चाहे आप नेशनल मीडिया पे जाके चले जाइए, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है कि शायद अब
अब कोई भी सरकार आए तो मेरे को नहीं लगता कि उसको वो किसी भी इंसान को जो है वो रोजगार दे पाएगी। इन्होंने हमारे साथ, तो मैं कंजावला डिपो में मार्शल था, चौथे महीने की 10 तारीख को बंद होया था वो डिपो। उसी टाइम इनने बाहर कर दिया था हमारे को। उसी टाइम ये लग लिया था कि ये आगे बच्चों को लेंगे नहीं। ठीक है। चौथे महीने की 10 तारीख से आज तक हम बैठे हैं, ये कह रहे बार बार हम ट्रांसफर करेंगे। फाइल चल रही है, आज तक पता नहीं फाइल अमेरिका में जाएगी, पाकिस्तान में जाएगी, कहाँ जाएगी, बस वो फाइल नहीं आ रही, पता नहीं लग रहा है कहाँ चली गई। कहाँ चली गई फाइल का नहीं पता। आज उसके बाद अब 31 तारीख से ये हमारे जितने भाई और डिपो हम थे उनको भी घर बैठा दिया। तो ये कहीं ना कहीं जो सरकार है वो हमारे ऊपर इतना बड़ा अत्याचार कर रही है, इतना बड़ा अत्याचार कर रही है। शायद किसी देश में ये अत्याचार किसी उसके ऊपर नहीं होया होगा जो आज सिविल डिफेंस के ऊपर हो रहा है। जब सिविल डिफेंस हमारी एक फोर्स में गिनती है 15वें नंबर पर आ रही है, ठीक है, 15वें नंबर पर आ रही है। अरे हम तो रोज सरकार से तनख्वाह भी नहीं ले रहे, हम तो एक भत्ता ले रहे थे, आज वो भत्ते को लौट मारी जा रही है। 15-20 2 नंबर की वो है फोर्स है, वो एक भत्ते पर गुजारा कर रही है, वो भत्ता भी नहीं दे पा रही गवर्नमेंट। तो फोर्स बनाने का फायदा क्या है? चलिए उसको खत्म कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है आपने, और ये समझने वाली बात होगी। जहां सरकारें लगातार वादे करती हैं हम रोजगार देंगे, हम लोगों को काम देंगे, समय रोजगार बनाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार ये सुनते हुए आ रहे हैं, लगातार वो बोलते हुए आ रहे हैं, लोगों की हमने बातें सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी रोजगार से जो है वो वंचित रखा जाता है। और कहीं ना कहीं षड्यंत्र के द्वारा आज बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। यही हमारे एक हिंदुस्तान के अंदर जो इस तरीके की बेरोजगारी जो है वो सबसे ज्यादा इस समय छाई पड़ी है। घर में किसी के तेल नहीं, किसी के नून मिर्ची और मसाले नहीं, किसी के घर में अन्न नहीं, लोग इन सब चीजों के लिए तरसते रहेंगे। आखिर में दिल्ली सरकार की आंखें क्यों नहीं खुलती या केंद्र की आंखें क्यों नहीं खुलती? मैं अपने वीडियो के माध्यम से मैं अभी यहीं पे विराम दूंगा, लेकिन अगली वीडियो के लिए आप लोग फिर हमारे साथ में यूं ही जुड़े। बाकी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तमाम उन सरकारों की आंखें खुल सके।